हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्वांटम नंबर, दैट इज वो क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, या दूसरा नाम है एंगुलर है, तीसरी नाम भी इसकी है सब्सिडारी है, और फोर्थ नेम भी इसकी है सेकेंडरी। आप कुछ भी नाम से बुला लो इसको, आप अजीमुथली कह लो, आप सब्सिडारी कह लो, एंगुलर कह लो, सेकेंडरी कह लो, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एल से होती है। पहला क्या था ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसके बारे में हमने पढ़े थे, एन से रिप्रेजेंट करते, और जो दूसरा है एल है, जो थर्ड आएगा मैग्नेटिक स्मॉल एम, जो फोर्थ आएगा दैट इज स्मॉल एस, स्पिन क्वांटम नंबर। बट आज हम देखेंगे कि अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना, नहीं तो ये आपको समझ नहीं आएगा, आप ही बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे। तो इसलिए ध्यान से देखिए बच्चों कि अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है ना, सबसेल के बारे में आइडिया देता है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देता था, अजीमुथल क्वांटम नंबर एक सबसेल के बारे में। सबसेल कहां पर है ना, एटम के अंदर है। मैं यहां पर एक बार मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो बच्चे, एटम होती है और एटम के अंदर सेल होता है, और सेल के अंदर बच्चे सबसेल होती है, और सबसेल के अंदर बच्चे ऑर्बिटल होती है, और ऑर्बिटल के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वो क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके बारे में इतना हम क्या कर रहे, जानकारी लेना चाहते हैं। समझ आ गया। सो यहां पे देखो बच्चों, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सबसेल्स प्रेजेंट इन ए सेल या ऑर्बिट। क्लियर। तो एक यहां पे देखो कि एटम के अंदर सेल है और सेल के अंदर सबसेल है। सेल के अंदर क्या है ना, सबसेल है। तो ये क्या करता है ना, सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन ये एम आ जाएगा, जो ऑर्बिटल के एन है, सेल है, एस है, तो स्पिन है। देखो कितना ऑर्डरली है, कितना मजेदार चीज है भाई केमिस्ट्री। एन एल एम एस, लेकिन मैंने और भी एक तरीका आपको बताया था पिछली वीडियो में, पी ए एम एस, ठीक है, एन एल एम एस या फिर पी ए एम एस, प्रिंसिपल अजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन, या एन सिंबलिकल एन एल एम एस। क्लियर। सो आज हम हमारा जो बेसिक इंटेंशन है वो है सबसेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्लियर। सो यहां पे देखो बच्चे कि टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सब सेल्स प्रेजेंट इन ए सेल। एक सेल के अंदर कितनी सब सेल होगी उसको अजीमुथल क्वांटम नंबर बा एल बताता है। तो एल का भी एक फार्मूला है, एल इज इक्वल टू 0 to n-1। बच्चे देखो एक रेंज करता है, यहाँ पे एल की जो वैल्यू है वो 0 से लेके n-1 तक रेंज करता है। समझ पा रहे। अगर मैं बात करता हूं बच्चे, देखो के सेल है तो एन हो जाएगा 1, तो एल कितना हो जाएगा ना, 0 to n-1, 0 to n हो गया 1, 1 - 1 थे 0। सो 0 to 0 कुछ नहीं होता है बच्चे, इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया, खाली 0 लिख दिया। तो इसका मतलब, जीरो का मतलब बच्चे ये नहीं है, आप ये ना समझो कि जीरो का मतलब कुछ नहीं है। तो जीरो का मतलब है एक मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। जीरो का मतलब नील नहीं है, जीरो का मतलब क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। वो मैग्नीट्यूड क्या बताता है ना, 1 सबसेल है। क्या है, 1 सबसेल, दैट इज एस। सिमिलरली बच्चे जब हम एल सेल में आएंगे तो एन हो जाएगा 2, एल हो जाएगा 0 to 2-1 मतलब 1। तो वैल्यू आ गया है 0 and 1, तो 2 सबसेल है, दैट इज एस एंड पी।
एक 0 के लिए एस हो गया बच्चों और 1 के लिए पी हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। एम सेल है तो एन हो गया 3, एल हो जाएगा 0 1 2। रेंज में कह चुका हूं पहले से, आप कंफ्यूज नहीं होना है। 0 से लेकर के n-1 तक। अगर 0 है n-1 मतलब 3 - 1 = 2, तो 0 से 2 तक 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। तो कितना हो गया बच्चों ना, 3 सब सेल है, दैट इज एस पी एंड डी। थर्ड का नाम क्या है, डी। अगर मैं एन सेल की बात करता हूं बच्चे ना, n = 4 तो l = कितनी होगी, 0 1। अब तो आप समझ रहे होंगे, 4 हो जाएगा ऑटोमेटिकली ना। 4 सब सेल है तो कितना होगा ना, एस पी डी एंड एफ, 4 है। एक चीज बच्चा आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जितना n का वैल्यू है, ध्यान से देखो, कोई नहीं बताएगा, n की वैल्यू 1 अगर है तो उतनी ही सब सेल होंगे। देखो 1 = 1 तो 1 सब सेल है, n = 2 है तो 2 सब सेल है, n = 3 है तो बच्चे 3 सब सेल है। यहां देखो है या नहीं, मजेदार चीज है या नहीं है। n = 4 है तो 4 सब सेल है। क्लियर? तो ये भूलना नहीं, नंबर ऑफ सब सेल = n। पूरा दिमाग में बैठा दो, नंबर ऑफ सब सेल = n। तो एक सेल के अंदर कितनी सब सेल होगा ना, जो उसकी n की वैल्यू n1 तो 1 सब सेल, n2 2 सब सेल, n3 3 सब सेल, n4 4 सब सेल। कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चे, और मैं चाहता हूं कि आप एक टेबल भी याद रखें। इसको ध्यान से देखो, ये टेबल एल की वैल्यू मेरे पास है 0, फिर 1, फिर 2 3 तक है। और मैं 4 भी अगर आर्बिट्रली थ्योरेटिकली ले लिया तो मैं इसका नाम भी अभी दे दूंगा, आप तसल्ली रखिए, एस पी डी एंड ए। तो 4 के लिए मैं इसका नाम दे दिया। कभी कभी क्वेश्चन डालता है, स्कूल वालों ने डाल देते हैं, अगर एल की वैल्यू 4 होगा तो इसका नाम जी हो जाएगा। हाँ जी एक नहीं, ऐसे याद रखो। तो जी एल की वैल्यू 0, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको याद रखना है 0 है तो एस, 1 है तो पी, इसको मैं ना करूं तो कंफ्यूजन होगी। तो 0 है तो एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ। इतना तो कम से कम याद रखना है। इतने बड़े बड़े आपको देखोगी, बड़े जितने काफी पुराने है कि नहीं, बड़े कोचिंग में टीचर, तो उनको ये नहीं पता होता है कि एस क्या होता है, पी किस लिए होता है, डी किस लिए होता है, एफ इनका नाम क्या है। अरे एस क्यों रखा गया, पी क्यों रखा गया, एन क्यों नहीं रख दिया गया भाई, कुछ भी के क्यों नहीं रख दिया गया, ऐसा क्यों हुआ ना, इसका भी मतलब है। एस का मतलब बच्चे जो मैं बता रहा हूं, कोई नहीं बताया। देखो स्पिन है, ये है, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिफ्यूज्ड, और एफ मतलब फंडामेंटल। ये कोई नहीं बताएगा भाई ये एसपीडीएफ क्यों दे दिया गया, एसपीडीएफ क्यों दे दिया गया ना कुछ तो भाई रीजन है। एस मतलब है कि नहीं, स्पिन, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। समझ पा रहे? तो इसको भूलना नहीं, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नहीं भूलेंगे। अभी आगे आइए, हम इसको इरेज करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि कैसे सेल के अंदर सब सेल क्या है, रहता है। सेल के अंदर सब सेल कैसे रहता है, अब देखो फटाक से इरेज कर देता हूं मैं। ये भूलना नहीं, और मेरे चैनल जो है केमिस्ट्री पॉइंट 101 को आगे लेकर के जाना है, और सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है जिनके पास ये नहीं पहुंचा है। क्या है, जिनके पास
नहीं पहुंचा है। आइए हम बात करते हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है, और सब सेल के अंदर देखो ऑर्बिटल होते हैं। बट हमारा अभी मकसद क्या है, सेल और सब सेल, ये दोनों का अभी फोकस करना है, क्योंकि सेल के बिना सब सेल अधूरा है। आएंगे कहाँ, सेल होगा तभी तो सब सेल आएंगे, है कि नहीं? सेल होगा तभी तो सब सेल आएंगे। अब देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये देखो बच्चे, मैं साइड को बनाता हूं ताकि आपको और भी कुछ लिखने के लिए है तो वो हमें आ जाएगा। ये देखो, ये सारे सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल है, और इनका नाम बच्चे क्या था ना, ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम है, ये एन है, और एन की वैल्यू यहाँ 1 थी, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 4, 4 थी। क्लियर बच्चे? देखो ये सेल है, ये मान के चलो ऑर्बिट है, इसको हम सेल कह दे। आज एक एक बच्चे ने मेरे पास क्या किया ना, कमेंट्स में लिखा, सर बताइए, मैंने एक वीडियो में डाला था कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है आप बताइए। ऑर्बिट तो आप पढ़ रहे, सेल, ऑर्बिटल यहां पर है, तो इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है? मैंने इसको अच्छे तरीके से आंसर दिया, बोला बेटा जिस घर में आप रह रहे हो ना, वो आपका सेल है, कोठरी है कि नहीं, और जो आप हो आप खुद ही ऑर्बिटल हो, है या नहीं ना? सेल क्या है, एक फिक्स पाथ है, लेकिन ऑर्बिटल क्या करता है, उस सेल के अंदर घूमता रहता है, सेल के अंदर घूमता रहता है 3 डायमेंशन में। तो इसीलिए आप जिस रूम में रह रहे हो, अगर उसको हम सेल मानते हो, आप खुद ही एक ऑर्बिटल, आप क्या करते हो, एक जगह बैठे रहे तो नहीं बैठते, घूमते रहते हो, है कि नहीं, उस रूम के अंदर। तो ऑर्बिटल ऐसा चीज है। उसने बड़ा खुश हो गया, बोला सर आपने तो पूरा लाइव एग्जांपल दे दिया यहाँ पे। आइए हम बात करते हैं कि सेल या ऑर्बिट। बच्चे देखो यहाँ पे हर सेल के अंदर अपना सब सेल होगा। के सेल है तो इसके अंदर एक ही सब सेल था, एन की वैल्यू 1 है तो ए सब सेल। एल सेल है तो यहां 2 हो जाएंगे, क्या होंगे, 2 हो जाएंगे, एक होगा एस, एक होगा पी, ये सब सेल में बता रहा हूं। फिर एम के लिए एन की वैल्यू 3 है तो यहां 3 हो जाएंगे, एस पी डी, एस पी डी। फिर एन के लिए कितना, 4 हो जाएंगे, लेकिन एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। सो एन की देखो, सेल के अंदर सब सेल है और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल है, हर रेख का अपना अपना ऑर्बिटल होंगे, इनके अंदर ही होंगे, फिर उसके अंदर जाके इलेक्ट्रॉन होंगे, ये समझ पाए? सो एन की वैल्यू 1 तो एक सब सेल, एन की वैल्यू 2 तो 2 सब सेल एस एंड पी, एन की वैल्यू 3 तो 3 सब सेल एस पी डी, एन की वैल्यू 4 तो एस पी डी एफ 4 सब सेल। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि हर एक सेल के अंदर अपना सब सेल आ गया है। अब एक चीज हम देखेंगे, अब बच्चे एक ने अगर पूछेगा कि सर एन सेल के अंदर तो 4 सब सेल है, इनमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी? अब इसको हम लिखते हैं ना, एनर्जी ऑफ सब सेल in a given cell is S, P, D and F. S एनर्जी बढ़ता है ना, S का सबसे कम होगी, देन P, देन D, देन F। देखो चारों अलग अलग है, S, P, D, F। समझ पाया? ये कौन सा सेल? अगर एन सेल की मैं बात करता हूं, चारों सब सेल होंगे और 4 सब सेल के अंदर सबसे कम ये होगा, ये लो एनर्जी, ये हो जाएगा हाई एनर्जी। क्लियर?
अब हम बात करेंगे कि इनकी शेप कैसे होगा, इनकी शेप कैसे होगी। न शेप ऑफ सबसेल, ना एस है तो स्पेरिकल है, नहीं ये हो गया एस है मीन्स स्पेरिकल, पी है तो डम्बेल है, डी है तो बच्चे डबल डम्बेल है, और एफ के लिए मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स या ट्रिपल डम्बेल होता है, या फिर ट्रिपल डम्बेल। क्लियर, इन सब की अलग अलग शेप है। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर में हम क्या करते हैं, सबसेल का शेप देख ले, एस पी डी एफ, स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल एंड ट्रिपल डम्बेल या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बच्चे एक और डाटा हमारे पास है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो जेईई और नीट में क्वेश्चन पूछता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू L इंटू L प्लस 1 स्क्वायर रूट इंटू h/2। L होता है आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर, या इस फॉर्मूला को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं L इंटू L प्लस 1 का स्क्वायर रूट h बार, तो दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे हम देखते हैं तो h/2 पाई है वही h बार की इक्विवेलेंट है, h बार इज इक्वल टू h/2 पाई। दोनों फॉर्मूला सही है, कभी कभी एंट्रेंस में पूछता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है, इसमें क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिक भी आता है। अब हम देखते हैं बच्चे नंबर ऑफ सबसेल कितना हो गया, मैं इसको मैं इरेज करता हूं, अभी कुछ और बातें हैं अभी हम पढ़ेंगे, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना आज ही कर दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करना है। इसको मैं रहने देता हूं, अभी काम में आ सकता है। यहां पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कुछ फॉर्मूला टाइप का मैं आपको बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होती है। पहला है नंबर ऑफ सबसेल कितनी होगी इन ए सेल, दूसरा मैं देखता हूं सबसेल आने के बाद अगर मैं बात करता हूं इसमें ऑर्बिटल कितनी होगी, है कि नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल कितनी है ना n²। सिमिलरली थर्ड में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, टू इंटू L प्लस 1। फिर फोर्थ में देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, सॉरी 2L प्लस 1 होगा, यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 2L प्लस 1, डबल हो जाएगा। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आगे जाके पढ़ोगे। अच्छा, इसके बाद में हम देखते हैं कि एस सबसेल अगर है तो कितनी इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, एक ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन। एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन। 7 ऑर्बिटल है तो 14 है, 5 है तो 10 है, 3 है तो 6 है, 1 है तो 2 है, तो डबल है। क्या है ना, ये डबल है बच्चे।
अब ये हो गया हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर है या एंगुलर या सबसिडियरी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये केमिस्ट्री का बैकबोन है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और अनदर जो वीडियो होगी वो स्पिन क्वांटम नंबर के लिए होगी। बिल्कुल भी एक नहीं देखना नहीं भूलना है, और वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। गॉड ब्लेस यू ऑल।